गुरु मंत्र लेते समय कुछ ध्यान रखना चाहिए। ध्यान रखने योग्य बातें हैं। जैसे हमने गुरु मंत्र लिया था हनुमान जी महाराज की प्रेरणा से। हमारे गुरु जी हैं श्री श्री अनंत श्री विभूषित श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश श्री ललिता शरण जी महाराज, जो टोपी कुंज बिहार घाट वृंदावन से हमारे गुरुजी हैं, हम उनके शिष्य हैं। तो मंत्र लेने का विचार करना चाहिए कि मंत्र किससे लें और किससे न लें, क्योंकि मंत्र एक ऐसी चीज़ है कि अगर मंत्र तुमने सही व्यक्ति से लिया तो ठीक है, नहीं वही मंत्र तुमको जो है ले डूबेगा और तुमको नरक ले जाएगा। न जात मंत्रदा नारी न शूद्रो नान्तरोद्भव ना विशस्तो न पततः कामी कामोभ्या कामना। भारद्वाज संहिता में दिया है, स्त्री शूद्र तथा अपने से नीच जाति वाले से कभी भी मंत्र नहीं लेना चाहिए। पतित कामी और आसनहीन व्यक्ति जो गुरु को, ऐसे को गुरु कभी नहीं बनाना चाहिए। और स्त्रियों से और शूद्रों से कभी भी मंत्र नहीं लेना चाहिए। ऐसा बताया है किसमें, मंत्र मुक्तावली में आया है। क्योंकि ऐसा बताया जाता है, हमारे सरयूदास जी महाराज क्या करते थे, ब्राह्मणों क्षत्रियो ददातु कुष्ठ व्याधि प्रवर्तते, क्षत्रियम वैश्यो ददाचु स्त्रियानि प्रजायते, वैश्यम शूद्रो अपि धातु वंशहीनो भवेन्नर। ऐसा बताया जाता है कि ब्राह्मण को यदि क्षत्रिय मंत्र देता है तो उस पाप से उसको कोड़ी होना पड़ता है, कुष्ठ व्याधि हो जाती है। और क्षत्रिय को यदि क्षत्रिय को वैश्य मंत्र देता है तो उस पाप से उसके परिवार में स्त्रियों की हानि होती रहती है, उसके यहाँ स्त्रियां मरती रहेगी। वैश्य शूद्रो अपि धातु वंशहीनो भवेन्नरा। और जो शूद्र होकर के वैश्य को जो है मंत्र देता है, उसके यहाँ जो है उसके पाप से वंश की हानि होने लगती है, वंश में कोई आगे चलाने वाला नहीं होता है। इसलिए यदि मंत्र लेना है अथवा कोई भी समाज का हो, यदि उसने वैष्णव मंत्र लेकर के और परम भक्ति पराभक्ति को प्रदान कर लिया हो तो वहाँ जाति का भेद नहीं रखना चाहिए। वहाँ उस जाति के स्तर से ऊंचे उठ करके मंत्र ले लेना चाहिए। क्योंकि भगवान के जो भक्त होते हैं, परम भक्त, उनके यहाँ जाति का भेद नहीं रहता है। जैसे सबरी इत्यादि हैं तो ये परम भक्ति प्राप्त की थी। इसलिए विशेषकर हमको जो है ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपने से उच्च वर्ण के महात्मा से ही जो है मंत्र लेना चाहिए। महात्मा भी कैसे होने चाहिए, एक जगह बात आई थी, क्या स्त्रियों को गुरु बनाना चाहिए, तो इसके बारे में बात आई है औसन स्त्री में, पद्म पुराण में, ब्रह्म पुराण में 80 व 48वें श्लोक में, पद्म पुराण में स्वर्ग खंड में आया है 51-52 श्लोक, कूर्म पुराण में 3, 10, 48, बृहद गौतम स्मृति में आया है एक जो है 12 में। पतिरे को गुरु स्त्रीणाम, स्त्रियों के केवल पति ही गुरु हैं, उन्हें अन्य किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है। लेकिन भगवान शंकर से पार्वती जी ने पूछा था क्या हम गुरु मंत्र नहीं ले सकते हैं, तो पार्वती जी ने कहा था कि यदि आपको सदगति प्राप्त करनी है तो आपको गुरु मंत्र ले लेना चाहिए किसी से भी, महात्मा से। और यदि आपको सांसारिक बातों का ध्यान करना है तो पति की बात मानना ही, पति ही सर्वोपरि है, पति ही गुरु है। तो इसलिए फिर पार्वती जी ने भी गुरु बनाया। शंकर जी होते हुए भी भगवान की भक्ति के लिए गुरु बनाना पड़ते हैं, क्योंकि राम कृष्ण की भक्ति यदि प्राप्त करना है तो गुरु वैष्णव संस्कार से लेना होगा। जैसे पार्वती जी ने फिर शंकर भगवान की आज्ञा से फिर जो है तो उन्होंने अपने गुरु बनाए थे। उनका नाम है पार्वती के गुरु का वामदेव ऋषि पार्वती के गुरु थे। तो यदि हमें भगवान की भक्ति प्राप्त करना है तो स्त्रियों को गुरु मंत्र ले लेना चाहिए। और यदि सांसारिक काम, तांत्रिक काम इत्यादि काम करना है तो पति की आज्ञा ही गुरु है। पति रहे को गुरु स्त्री नाम। अन्नादे भ्रूणहामिष्ट पत्यो भार्य विचारिणी गुरु शिष्य यज्ञास्तनो राजसी किलविषम। एक बात का जो है मनुष्य स्मृति में आया है 317वां श्लोक में 17, भ्रूण हत्या करने वाले, अपना अन्न खाने वाले व्यभिचारिणी स्त्री
स्त्री यदि पति का कहना मानती है तो कोई बात नहीं है। यदि पति का कहना नहीं मानती है तो उसको कोई पाप पति को नहीं लगता है। यदि पति की आज्ञा का पालन करती है तो उस स्त्री को जो है पाप करती है तो पति को प्राप्त होता है आधा। ऐसे ही शिष्य का पाप गुरु को लगता है यदि गुरु की आज्ञा पालन करता है तो। ऐसे ही यजमान को गुरु के चोर राजा को अपना अपना पाप देते हैं। इसलिए बड़े विचार करके गुरु मंत्र लेना चाहिए कि हमारे गुरु और हमारे शिष्य कैसे हैं। ऐसा नहीं कि मन में आए तासे गुरु बना लो, तासे जो है शिष्य बना लो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ब्रह्म वैवर्तक पुराण में आया है श्री कृष्ण खंड में 83 से 52वें श्लोक में, उदासीनाद दुराचारी गृह्यात्म सुधी देवादद्धि च गृही स्वत धनहीनो भवेद नरा। जो मनुष्य उदासीन व्यक्ति से, दुराचारी व्यक्ति से गुरु मंत्र लेता है वह निश्चय ही धनहीन हो जाता है। उसके यहाँ जो है कंगाली आ जाती है, क्योंकि दुराचारी से, उदासीन से, आसनहीन से गुरु मंत्र नहीं लेना चाहिए। निषिद्ध गुरु शिष्यस्तु दुष्ट संकल्प दूषता ब्रह्म प्रलय पर्यंत न पुनरति मत्रिकाम। गुरु गीता में 282वें श्लोक में आया है, जो दुष्ट संकल्प वाले हैं, जो दुराचारी हैं, जो काले कूले कपड़े पहनते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण को, श्री राम को नहीं मानते हैं, श्री शंकर जी को नहीं मानते हैं, गणेश जी को, तुलसा, गाय, पृथ्वी, सनातन धर्म को नहीं मानते हैं, उनको भूलकर भी कभी भी गुरु मंत्र नहीं लेना चाहिए। उन्हें गुरु कभी नहीं बनाना चाहिए। यदि कभी भूल से बन भी जाए तो हमारे पुराण और शास्त्र कहते हैं कि उस गुरु को त्याग करके फिर जो है दोबारा गुरु मंत्र ले लेना चाहिए किसी वैष्णव महात्मा से। और शिव पुराण में आया है 100 जो है 46-47वें श्लोक में आया है, ज्ञानहीनो गुरुस्त्याज्यो मिथ्यावादी विडंबका स्विश्रांति शिष्येण सो अन्य गुरु मुपासना न जानाति परा शांतिम करोते किम। ये गुरु गीता और सिद्धांत संग्रह का है। गुरु गीता 198 श्लोक, सिद्धांत संग्रह 538 में ऐसा लिखा है। और वाल्मीकि रामायण में अयोध्या कांड में लिखा है 13वें श्लोक में, पद्म पुराण में स्वर्ग खंड में 53 से 25 और कूर्म पुराण में 14 से 24, स्कंद पुराण नागर खंड में 278 से 88वें श्लोक में, महाभारत के शांति पर्व में 140-48, आदि पर्व में 139-54, उद्योग पर्व में 178 और 48वें श्लोक में लिखा है कि ज्ञान रहित हो, जिसके अंदर ज्ञान न हो, मिथ्यावादी झूठ बोलने वाला हो, घमंडी हो, जिसे अपने कर्तव्य का ही ध्यान न हो कि कर्तव्य क्या है, कर्तव्य क्या है, हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जो संसार में भ्रम पैदा करने वाला हो, कोई कहता हो ज्ञान से नहीं रहना चाहिए, पूजा नहीं करनी चाहिए, ऐसे व्यक्तियों को भ्रम पैदा करने वाले ठग, जिसके पास रहने से कभी आनंद की प्राप्ति न हो, कभी सुख की, आनंद की अपने आप में अनुभूति न हो, ऐसा जो है हमारे शिवपुराण, गुरु गीता, सिद्धांत संग्रह, वाल्मीकि रामायण, पद्म पुराण, कूर्म पुराण, स्कंद पुराण, महाभारत, इनका प्रमाण है कि यदि ऐसा गुरु आपसे कभी भूलवश आपने ले ली है तो ये कहते हैं कि उस गुरु का त्याग कर देना चाहिए और दोबारा मंत्र लेना चाहिए। जो वैष्णव हो, जो भगवान श्री राम कृष्ण का उपासक हो और जो संप्रदायों से जुड़ा हो, चाहे राम की हो, चाहे कृष्ण की, चाहे शिव जी की, ऐसे व्यक्तियों से जो है मंत्र लेना चाहिए, तब जीव का कल्याण होता है। क्योंकि मंत्र अति आवश्यक है। भगवान श्री राम जी ने भी मंत्र लिए, कृष्ण ने भी मंत्र लिए, सभी मंत्र लेते हैं। हमारी सनातन धर्म की ये सभ्यता है। इसलिए हम यही कहते हैं कि मंत्र जब भी लो तब भी विचार करके लो कि ये हमारे गुरु होने के लायक हैं या नहीं तो हम जहाँ हैं वहाँ से भी हमको नीचे पटक दें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।